हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का राज रेड्डी पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का जो है बायोलॉजी का एक चैप्टर है वंशगत विविधता का सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग। आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल का द्वि संकर क्रॉस प्रयोग। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। द्वि संकर क्रॉस प्रयोग जो बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे लोग या पढ़ेंगे भी। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेंडल का द्वि संकर क्रॉस प्रयोग। मेंडल का द्वि संकर क्रॉस प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जैसा है कि आपको हम पार्ट 1 में बतलाएं और पार्ट 2 में कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग के लिए जो मुख्य रूप से जो है 7 जो है लक्षण का जो है प्रयोग किया था, यह चयन किया था। तो 7 लक्षण में कुछ लक्षण प्रभावी था, कुछ लक्षण क्या था, अप्रभावी था। तो उसमें 7 लक्षण में से जो है अगर एक ही लक्षण लेकर जो है अगर 2 पौधे का जो है संकरण करवाया जाता है तो वह जो प्रयोग हुआ मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग हुआ। लेकिन मेंडल ने जब जो है 2 लक्षण लेकर और 2 अलग अलग पौधे का जो अपन संकरण कराया तो उससे जो है जो संकरण हुआ और जो प्रयोग हुआ उसको कहा गया जो है मेंडल का द्वि संकर क्रॉस प्रयोग। तो मेंडल ने जो है मुख्य रूप से जो है द्वि संकर क्रॉस प्रयोग के लिए जो है कितने जो है लक्षणों का चयन किया, 2 लक्षणों का चयन किया। तो 2 लक्षण कौन कौन सा था? 2 लक्षण था सबसे पहला कि जो है बीज का आकार, बीज का क्या चीज, आकार। तो जैसा कि जानते हैं कि बीज के आकार में होता है क्या क्या चीज, बीज के आकार में होता है जो प्रभावी होता है वो गोला और अप्रभावी होता है वो क्या होता है, झुर्रीदार। गोला और क्या चीज, झुर्रीदार। दूसरा नंबर लिया क्या, दूसरा नंबर लिया आपका बीज का रंग। पहला लक्षण था जो है बीज का आकार, दूसरा लक्षण क्या था, बीज का रंग। तो बीज के रंग में जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट था वह लिया आपका पीला, हरा। पीला और क्या चीज, हरा। यह हो गया प्रभावी, यह क्या हो गया आपका अप्रभावी। ये याद रखिएगा। तो अब स्टूडेंट्स जो है 2 लक्षण वाले जो है अलग अलग तरह के जो है 2 लक्षण वाले 2 पौधा लिए, दोनों का संकरण कराए और संकरण से जो है जो नया प्रयोग बना वह कहलाया जो है मेंडल का द्वि संकर क्रॉस प्रयोग। कैसे हुआ इसको संकेतिक रूप में कैसे देखेंगे, अब इसको देखने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स हुआ क्या कि सांकेतिक रूप में जो गोला था इसको माना गया जो है कैपिटल डबल आर, कैपिटल डबल आर। झुर्रीदार है तो इसको मान लिया गया स्मॉल डबल आर, क्योंकि जो है आप जानते हैं कि जो है पहले वीडियो बता चुके आपको प्रभावी के लिए जो है कैपिटल, अप्रभावी के लिए क्या स्मॉल। तो कैपिटल है तो डबल कैपिटल आर और झुर्रीदार है तो स्मॉल डबल आर। पीला के लिए येलो होता है तो डबल कैपिटल वाई। ग्रीन हरा के लिए होता है लेकिन जो है एक ही साथ लक्षण वाला है और ये अप्रभावी है तो यह कैपिटल डबल वाई है तो यह स्मॉल डबल वाई। तो हुआ क्या कि जब जो है ऐसा पौधा ढूंढा गया जिसमें 2 लक्षण पाया जाता हो, एक लक्षण जो गोला पीला का हो और एक हो झुर्रीदार हरा को। बीज का कैसा, एक बीज हो गोला पीला और एक है झुर्रीदार हरा। तो अगर जो है गोला पीला वाला बीज मिलाएंगे तो इसका लक्षण कैसा बनेगा, इसका लक्षण बनेगा कैपिटल डबल आर और कैपिटल डबल वाई। फिर झुर्रीदार हरा को जो है मिलाएंगे तो स्मॉल डबल आर और स्मॉल डबल वाई, इस टाइप से बनेगा। तो यह पहला हो गया हमारा, यह हो गया गोला पीला, गोला पीला जो है बीज हो गया पहला, और दूसरा हो गया हमारा झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार क्या चीज, हरा। तो मुख्य रूप से जो है अब पहला जो बीज बना, पहला बीज का हो गया हमारा जो है नाम गोला पीला और दूसरा बीज हो गया क्या, झुर्रीदार हरा। अब दोनों जो है बीज वाले जो है पौधे को आपस में क्या कराया, संकरण कराया और संकरण करवाया तो क्या हुआ, अब उसको पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स सब एकदम ध्यान समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। गोला पीला और झुर्रीदार हरा यह दोनों है क्या चीज, जनक। यह दोनों क्या चीज है, जनक। तो इस दोनों जनक में जो हुआ जो है अर्धसूत्री विभाजन। कौन विभाजन, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ। तो फर्स्ट दोनों में पहला जो है हमारा यह और दूसरा यह, तो दोनों का एक एक जो है लक्षण जो है आपस में आ गया। तो पहला का जो है कैपिटल आर, दूसरा का जो है कैसे, कैपिटल वाई। तो यह लक्षण आया आपका। इस वाले में आप देखते हैं तो इस वाले में आपका जो है लक्षण आएगा क्या, स्मॉल आर और स्मॉल क्या चीज, वाई।
स्मॉल आर स्मॉल क्या चीज़ वाई। तो यह पहले का जो है युग्मक और यह दूसरे का क्या चीज़ युग्मक। तो पहला युग्मक और दूसरा युग्मक जो है यह हो गया, दोनों का एक एक लक्षण आया। एक एक लक्षण आने के बाद जब इस दोनों युग्मक का जो है आपस में संकरण करवाया गया, क्या करवाया गया, संकरण। तो संकरण कराने के बाद जो बना वह बना कुछ इस तरह से, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यह जो है पहला पीढ़ी कहलाया। कौन पीढ़ी कहलाया, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी यह कहला गया। तो स्टूडेंट्स आप फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। जनक हमारे पास था कितना, दो, एक जो है गोला पीला और एक झुर्रीदार है। दोनों जो है जनकों में जो है अर्धसूत्रीविभाजन हुआ तो बना युग्मक। युग्मक होगा तभी तो जो है नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करके जो है युग्मनज क्या करेगा, निर्माण करेगा। उसके बाद जो है भ्रूण और उसके बाद बीज का निर्माण होगा, फिर नए पौधे क्या होगा, विकास होगा। तो पहले दोनों का युग्मक बना। पहला वाला युग्मक बन गया हमारा कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, दूसरा वाला का युग्मक बन गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो दोनों जो है जब मिला, मान लेते हैं कि यह जो है मेल है और यह क्या चाहिए, फीमेल है। मेल फीमेल जो है जब फ्यूज किया तो यह नए तरह का संतति क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, और इसको कहा जो F1 पीढ़ी मतलब प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में देखा क्या कि आप देख पा रहे होइएगा कि यह कैपिटल आर है और कैपिटल वाई भी है यहाँ। तो जब भी जो है प्रभावी अप्रभावी लक्षण एक साथ मौजूद होता है तो हमेशा जो है देखा जाता है कि प्रभावी लक्षण वाला क्या होता है, जिसको ज़्यादा वरीयता दिया जाता है, प्रभावी ही जो है पहले जो होता है वही मुख्य रूप से प्रकट होता है। तो अब यहाँ पर यह राउंड मतलब गोला और पीला लक्षण है और झुर्रीदार हरा वाला भी है, लेकिन प्रभावी होगा कौन, गोला पीला वाला, प्रभाविता के नियम से, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो अब यह जो बीज बना यह हो गया गोला पीला। यह बीज कैसा बन गया, गोला पीला। तो आप जानते ही हैं कि जो है प्रथम पीढ़ी में हमेशा जो है F1 फेज में जो एक समय क्रॉस पीढ़ी में देखे थे आप कि प्रथम फेज में हमेशा प्रभावी लक्षण क्या होता, प्रकट होता। उसी तरह पहला फेज में जो था, जो पहले जनक था उसमें गोला पीला जो प्रभावी था, तो हमारा प्रथम फेज में जो संतति बनेगा वह भी जो है कैसा हो, गोला पीला मतलब प्रभावी लक्षण वाला ही होगा। तो अब उन्होंने क्या किया कि फिर से जो है दो गो गोला पीला वाला जो है लिया और उसको फिर से संकरण कराया, और संकरण कराने के बाद जो है क्या हुआ हम उसको देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अब देखेंगे यह गोला पीला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह हो गया। फिर एक और कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इस दोनों जो है पौधे का आपस में जो है फिर से यह जो है गोला पीला वाला है, इसको आपस में संकरण करवाए। तो संकरण तभी ना करवाएगा जब सबसे पहले युग्मक का क्या होगा, निर्माण होगा। तो युग्मक का निर्माण कैसे होगा, उसके लिए जो है अगर हम इसको जो है तोड़ने का प्रयास करें, इससे कई गो उमक बनेगा, इससे भी कई गो उमक बनेगा युग्मक। तो वह कैसे निकालते हैं, तो किसी भी जो है पौधे में जो है जो लक्षण होता है प्रभावी अप्रभावी वाला लक्षण, उससे जो है कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो है युग्मक निकालने की जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है 2 के पावर n, युग्मक की संख्या। इसको आप लिख लीजिएगा, युग्मक की संख्या और 2 के पावर कितना, n। जहां पर n जो होता है, n होता है विषम युग्मक की संख्या। विषम युग्मक की संख्या मतलब कहने का अर्थ हो गया, दो टॉपिक होता है, एक होता है सम युग्मक और एक होता है विषम युग्मक। सम युग्मक मतलब जैसे कहने का अर्थ, जैसे पढ़े थे कैपिटल डबल टी मतलब दोनों का समान है युग्मक, और जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेंगे तो दोनों का युग्मक क्या चाहिए, असमान। तो उसी तरह यहाँ पर अगर समान होगा तो सम युग्मक और युग्मक असमान होगा उसमें अलील, तो वह क्या होगा, विषम युग्मक। तो आप देख पा रहे होइएगा कि इसमें जो है विषम युग्मक की संख्या कितना, 2। ये भी विषम युग्मक है, ये भी कितना विषम युग्मक, दोनों तो अलग अलग विषम युग्मक है, देख पा रहे हैं थे। तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पर मैच करें हम तो 2 संख्या है इसका, तो 2 के पावर जो है 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4। मतलब इसमें जो है युग्मक की संख्या कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो पहला अगर बनाए तो यह बन जाएगा हमारा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई,
तीसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इसी तरह से इसमें भी कितना बनेगा 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से जो है युग्मक की संख्या जो है 4 4 जो है दोनों में क्या होगा बन जाएगा। इसके बाद हम दोनों का जो है संकलन करवाएंगे। तो संकलन हम ऐसे करवाएंगे तो बहुत सारा जंजाल बन जाएगा हमारा। तो इस जो है जंजाल से हम बचने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अब सबसे पहले जंजाल हम बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इतना बात का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आप बार बार जो है वीडियो को रिपीट कीजिए और आसानी से समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। हम इसको जो है थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ईजी भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक हम वर्ग का बनाते हैं, वर्ग जो यूज किया जाता है। यह जो है वर्ग वाला जो है चार्ट होता है, उसके सहायता से निकालते हैं कैसा कैसा जो संतति बनता है। सबसे फर्स्ट हमारा जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसमें इस वाला का जो है कैपिटल आर स्मॉल वाई है, इस वाले में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर देखते हैं इस वाले में भी समान होगा। तो यह कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब दोनों का फ्यूजन करवाएंगे, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यह इससे मिलेगा तो प्रभाविता का नाम दर्शाएगा, जिसका जो है प्रभावी होगा पहले लिखा है। तो यह इससे मिलेगा तो आर कैपिटल रूट हो जाएगा, फिर दोनों का कैपिटल वाई हो जाएगा। यह इससे मिलेगा, दोनों का कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई है। फिर यह इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब आगे बढ़ते हैं, यह इससे मिलेगा तो कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई है, पहले कैपिटल लिखते हैं उसके बाद स्मॉल वाई। यह इससे मिलेगा तो कैपिटल आर, यहाँ दोनों स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई। यह इससे मिलेगा तो कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल वाई। फिर आप देख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, यहाँ पे दोनों में स्मॉल वाई। अब देखते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे, अब आगे बढ़े तो यह इससे मिलेगा तो कैपिटल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई। यह इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हम सीधे राइट कर देते हैं, आप थोड़ा मैच कर लीजिएगा। यह इससे मिलेगा तो आर, फिर वाई। यह इससे मिलेगा तो आर, फिर वाई। यह इससे मिलेगा तो आर, फिर वाई। सॉरी, आर, वाई, आर, फिर वाई। फिर यह इससे मिलेगा तो आर, वाई। यह इससे मिलेगा तो आर, वाई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होइएगा क्या कि इसमें मुख्य रूप से जो है 4, 8, 4, 12, 4, 16 मुख्य रूप से जो है कितने संतति का निर्माण होता है, 16 संतति का क्या होता है निर्माण। तो 16 संतति का यह हो गया निर्माण मेंडल के द्विसंकर क्रॉस प्रयोग, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यह था मेंडल का जो है द्विसंकर जो है क्रॉस क्या चीज प्रयोग। द्विसंकर क्रॉस प्रयोग में जो है एक फिनोटाइपिक अनुपात निकालेंगे और एक जीनोटाइपिक अनुपात निकालेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिनोटाइपिक अनुपात। फिनोटाइपिक अनुपात मतलब समलक्षणिक अनुपात। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखेंगे हमारा जो है यह जो है कैसा है, यह वाला लक्षण है हमारा जो है गोला पीला, जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, मतलब वो गोला होगा और पीला होगा। तो गोला पीला,
फिनोटाइपिक अनुपात निकालेंगे जिसमें देखेंगे सबसे पहले हम जो है गोला पीला निकालेंगे। गोला पीला का संख्या देखते हैं आप, तो यह भी गोला पीला, कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो गोला पीला, इसमें भी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है तो गोला पीला, यह भी गोला पीला, यह भी गोला पीला। यह गोला है लेकिन पीला नहीं है, यह हरा है। गोला पीला नहीं, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, गोला पीला, गोला पीला, इसमें कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोला पीला, कैपिटल आर लेकिन कैपिटल वाई नहीं। अब नहीं, संख्या काउंट कर लेते हैं आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गोला पीला का संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। अब हम आगे आते हैं तो अगला बारी आता है, इसे खत्म हो गया, बचे कितना? गोला और हरा। क्या बचे गया? गोला और हरा। गोला और हरा देख लेते हैं। गोला हरा की संख्या अगर निकालते हैं आप, तो यह हो गया हमारा गोला हरा। क्या हो गया? गोला हरा। गोला और हरा, कैपिटल आर और यह भी हरा है, गोला और क्या चीज? हरा। गोला और क्या चीज? हरा। पीला नहीं, पीला रहता मतलब कैपिटल डबल कैपिटल वाई होता। तो अब देखते हैं गोला हरा की संख्या। गोला और हरा इसमें नहीं है, तो 1 2 और 3, तो गोला हरा की संख्या कितना हो गया? 3। अगला बारी आते हैं, तो इसको तो कर लिए काउंट, इसको काउंट करते हैं। यह हो गया पीला, पीला नहीं, हरा जो नहीं, झुरीदार, झुरीदार और पीला, झुरीदार पीला, तो झुरीदार पीला, झुरीदार पीला, फिर झुरीदार पीला, तो इसका भी संख्या कितना हो गया? 3। लास्ट हमारे पास बच गया यह वाला, और यह है हमारा जो है झुरीदार हरा, तो इसका संख्या कितना है? 1। मतलब जो है द्विसंख्या क्रॉस प्रयोग में जो है फिनोटाइपिक अनुपात होता है 9:3:3 कितना? 1। 9:3:3 कितना? 1। स्टूडेंट साहब इतना तक का स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। उसके बाद हम यहाँ पे जो थोड़ा सा जो है राइट कर लेते हैं, हम यहीं पे राइट कर लेते हैं, देख पा रहिएगा। हम जीनोटाइपिक अनुपात राइट करेंगे। आप कॉपी में नोट डाउन इसको कर सकते हैं। जीनोटाइपिक मतलब जो है जो होता है समलक्षणिक, उसमें जो है समान लक्षण वाले की संख्या को हम लोग जो है क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो समान लक्षण वाला संख्या देखते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिले, एक ही है इसका संख्या। तो इसका संख्या 1 है, मतलब जो है यह हो गया हमारा 1 अनुपात। इसके बाद कैपिटल आर डबल और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो इसका जो देखेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यह इसका संख्या यहाँ पे एक मैच कर रहा होगा, यह इसके अलावा और कहीं पे नहीं। इसका संख्या कितना हो गया? 2। तो इस टाइप से जो है फिर आप कैपिटल आर स्मॉल आर और देखिएगा यह 2 कैपिटल वाई, तो इसका संख्या ढूंढते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई, 2 कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे संख्या कितना हो गया? 2। तो इस टाइप से जो है आपको जो है संख्या काउंट करके निकाल सकते हैं कितना आएगा? 16। लेकिन वो कितना आएगा उसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं या नोट डाउन खुद से बना सकते हैं। 1:2:2, 1:2:1, 1:4:2:1:2 आप काउंट कर रहे हैं तो यह हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 6 4 10, 2 12, 1 13, 2 15 और 1 कितना? 16। यह हो गया आपका जो है जीनोटाइपिक क्या चीज? अनुपात। तो स्टूडेंट्स आप पूरा का एक बार जो नोट डाउन बहुत अच्छी तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा। मेंडल का द्विसंख्या क्रॉस आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो मेंडल का एक संकर और द्विसंख्या क्रॉस प्रयोग से जो है क्या नया नया नियम निकलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज लेते हैं स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।